हादसे के बाद खुली नींद, बरारी में जच्चा बच्चा की दर्दनाक मौत के बाद जागा प्रशासन। अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ फुल एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग। डीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। गुरु बाजार के समीप अवैध रूप से संचालित आशा अस्पताल पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त छापा, अस्पताल सील। अंदर से बंद था अस्पताल, भारी मशक्कत के बाद खुलवाया गया दरवाजा। जांच में ऑपरेशन थिएटर और अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर से जुड़े कई कागजात बरामद। मरीज को किया गया सुरक्षित शिफ्ट। फर्जी नर्सिंग होम में भर्ती मिले जच्चा बच्चा को अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षित निकालकर रेफर किया कटिहार सदर अस्पताल। कागजात नदारद, 2 से पूछताछ। अस्पताल के वैध पंजीकरण और डॉक्टरों के कोई कागजात नहीं मिले। मौके पर मौजूद 2 युवकों से पुलिस की कड़ी पूछताछ। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरे इस लाइव अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था पर अब सवाल उठने लाजमी है। बात उस व्यवस्था की और बात उस समाज की कि हमारे बीच अगर कुछ ऐसी घटना घट रही है तो हम अब तक मौन क्यों हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बरारी के स्वास्थ्य सेवा को लेकर। बरारी में एक ऐसा अवैध नर्सिंग होम चल रहा था जिसे आशा दीदियों द्वारा चलाया जा रहा था। सोचिए, बरारी जहां पर नगर पंचायत है, जहां पर विधायक जी का क्षेत्र है, वहां पर बात करें तो स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक भी बैठते हैं। बावजूद इसके बरारी में एक आशा द्वारा संचालित एक आशा हॉस्पिटल चल रहा था वहां पे, जिसका सफल उद्भेदन हुआ और कार्रवाई हुई, छापेमारी की और बहुत सारी चीजें मालूमात कर ली गई। लेकिन सवाल बहुत गहरा है कि इतनी बड़ी चीज इतने दिनों से चली आ रही थी, उस पर अब जाकर क्यों संज्ञान लिया गया। अगर कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है या कहीं हॉस्पिटल चल रहा होता है जहां पर लोग एक दिन में 10 से ज्यादा 20 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या उस पर लोगों की नजर नहीं जाती होगी। तो फिर हम अपने समाज में जो इस तरह की चीजें हैं उसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, ये मेरा बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि वहां पर सिर्फ हम और आप जैसे उम्रदराज लोग नहीं जा रहे हैं, वहां छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, वहां गर्भवती महिलाएं भी जा रही हैं। तो सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि आखिर में इतने दिनों से चल रहे इस संचालन पे किसी की नजर क्यों नहीं गई। और जब इस पर कार्रवाई होती है तब जाके आंखें खुलती है, अरे ये संचालन हो रहा था, यहां पर अवैध नर्सिंग होम चल रहा था। वो तो भला हो कटिहार के जिला पदाधिकारी का जिन्होंने संज्ञान लिया और इस तरफ कार्रवाई की। लेकिन सवाल अब भी मेरा वही है कि आखिर में इस तरह की कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई। आखिर अगर प्रशासन को भी ये खबर मिली तो इतनी देर से क्यों मिली। क्या किसी मिली भगत की आशंका है इसमें? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को खुले तौर पर कह सकता है कि हाँ, वाकई में वहां किसी की मिली भगत थी, इस वजह से इतने दिनों तक ये संचालन होता रहा और लोग मौन रहे, प्रशासनिक लोग मौन रहे। अब जब मामला खुला तो प्रशासन भी हरकत में आई और उस पर एक्टिविटी की। मैं बता दूं, ये बरारी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बरारी स्थित जागेश्वर उच्च विद्यालय के समीप ये वर्षों से चल रहा था, ये संचालन हो रहा था आशा नर्सिंग होम, जिस पर बुधवार को प्रशासन और विभागीय टीम ने एक्शन लिया और उसे सील कर दिया गया। आज लगभग 3 बजे से अस्पताल में मतलब आपका पड़ताल चल रहा है, क्या कुछ मिला?
जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में आज हम लोग जागेश्वर हाई स्कूल के बगल में कथित तौर पर चल रहे नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किए। बाहर से कोई नज़र नहीं आया, दरवाज़ा बंद था। पहले तो हम लोग को लगा कि यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन एक पेशेंट नज़र आया। फिर हम लोग को कोशिश की कि वो अंदर से खोले, तो मरीज़ का आदमी भी उसको नहीं खोला। फिर बाद में हम लोग सीओ साहब को और प्रशासन को यहाँ पे बुलाए और फिर गेट खोला गया, जिसमें 2 लड़के अंदर में छुपे हुए थे। फिर उन्हीं के द्वारा सारा ताला वाला खोला गया, सघन जांच हुई। यहाँ पे ओटी रूम भी था, 2 बेड लगे हुए थे, जिसमें एक पेशेंट जिसका 1 तारीख को सीजरियन सेक्शन हुआ था। यहाँ जो 2 लड़का है उनके द्वारा ये नहीं बताया गया कि किन डॉक्टर के द्वारा किया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया कि हम लोग ज़्यादा दिन से नहीं हैं और कौन डॉक्टर आते हैं नहीं आते उनका नाम हम लोग नहीं जानते। संचालक के बारे में बताया गया कि भाई संचालक को बुलाया जाए, तो उसको भी वो बुलाने में असमर्थ रहा। आखिर में जो पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में थी, जब यहाँ कोई क्वालिफाइड आदमी हमको नज़र नहीं आया, तो उसको हम लोग एम्बुलेंस बुला करके सदर हॉस्पिटल पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए भेज दिए। सर, इसमें लैब भी है जिसका कोई फर्जी लैब उसको कहा जाए, अल्ट्रासाउंड है वो भी। यहाँ कोई बोर्ड हम लोग को नहीं नज़र आया, न यहाँ कोई रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, तो इस लिहाज से ये सारा फर्जी है। बराड़ी में सर और भी ऐसे नर्सिंग होम संचालित है, तो उनसे कोई कार्रवाई की? हाँ, मतलब प्रशासन इस ओर भी काफ़ी सजग है और हम लोग भी काफ़ी सजग हैं। जैसे इस अस्पताल का आज हम लोग औचक निरीक्षण किए, बारी बारी से सारा का हम लोग औचक निरीक्षण करेंगे और जो भी हो, जो भी नर्सिंग होम चला रहे हैं वो क्या कहते हैं नियम के तहत चलाएं, उसको रजिस्टर करें और जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो चलाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं था। कोई संचालक को भी मेरा ये 2 लड़का, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? इन 2 लड़का क्या नाम है? कहाँ गया जी? जो कि क्वालिफाइड भी नहीं लग रहा है, तो उनके द्वारा संचालक का नाम भी नहीं बताया गया और वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी हमको नहीं लगे। सर, धड़ल्ले से हर जगह पे जांच के नाम पर ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, हर चौक चौराहे पे खुला हुआ है, तो उस पर सर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जैसे मैंने आज औचक निरीक्षण हुआ, धीरे धीरे हर जगह ये संज्ञान में, जहाँ से हम लोग संज्ञान में आएगा हम लोग वहाँ पे जांच करेंगे। सर, ये जांच सिर्फ नर्सिंग होम तक ही सीमित रहने वाला है या फिर पैथोलॉजी जो कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए हैं पूरे क्षेत्र में उसमें भी होने वाला है? सारा का जांच होना चाहिए और होगा। और मैं आपको बता दूं, ये गुप्त सूचना के आधार पर इस पर मतलब ये कार्रवाई हुई और सील किया गया, और जिसमें कि बरारी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन थे, बीडीओ धीरेन्द्र कुमार धीरज थे, सीओ मनीष कुमार थे, डॉक्टर यूडी सिन्हा तथा बरारी थाना के एसआई अमित कुमार एवं अमन कुमार के नेतृत्व में ये संयुक्त टीम ने अस्पताल की जांच की, जिसके बाद जांच में बहुत सारी गलत गतिविधि पाई गई, जिसके बाद इसको सील किया गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि इतने दिनों से संचालन हो रहा था, तो अब जाके यूं ये कार्रवाई क्यों, ये मामला अब क्यों उठा? क्योंकि हाल ही में जो सूत्र बता रहे हैं हमारे जो वहां के संवाददाता हैं बरारी के रवि जी, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि काफी दिनों से ये संचालन हो रहा था, लोगों को पता ही नहीं चला। और ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ये हमारे संवाददाता कह रहे हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि लोगों को पता ही नहीं चला। एक जरा आप कोई दुकान खोल के देख लीजिए किसी शहर में, लोगों को कानों कान खबर हो जाती है कि फला जगह पे फला चीज की दुकान खुली है, फला जगह पे हॉस्पिटल खुला है। और किसी घर में नया गृह प्रवेश भी होता है ना, तो अगर उस गृह प्रवेश के बाद, जिस दिन गृह प्रवेश होता है, वहां आम रोज की तरह लोग 1-2 से ज्यादा, घर में कितने लोग रहेंगे, परिवार के मान लेते हैं 6 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य होंगे, लेकिन जब रोजाना 10 लोगों का आना जाना होना शुरू हो जाए एक ही जगह पर, तो शक होता है। और ये शक तब होता है जब लगता है कि नहीं, इस जगह पे तो एक सिर्फ मकान है, इसमें क्यों 10 लोग हर रोज आ रहे हैं, इसमें 20 लोग हर रोज क्यों आ रहे हैं? तो ये शंका पैदा करती है, और यही शंका की वजह से पता चलता है कि फला जगह पर कोई चीज खुली है।
क्योंकि ये तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोग आना जाना करेंगे ही, इलाज कराने आएंगे ही, हर रोज नए नए लोग आएंगे। तो हर रोज नए नए लोग आ रहे थे तो लोगों को पता नहीं चला। हमारा समाज क्यों सोया हुआ है, ये भी बड़ा सवाल है। आप हर चीज प्रशासन पे डाल देंगे, हर चीज आप पुलिस पे डाल देंगे, हर चीज आप स्वास्थ्य विभाग पे डाल देंगे। आप और हम अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? इतने दिनों से आपके बगल में आशा संचालन द्वारा चल रहा, आशा अस्पताल चल रहा था, आशा कर्मियों द्वारा ये संचालित ये अस्पताल था। इसका पता आप लोगों को नहीं था। ये तो बात बड़ी हैरान करने वाली है। लोग कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं था। जब पुलिस की कार्रवाई हुई, जब स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, तब जाके लोगों को पता चला। ऐसा आप यकीन नहीं कर सकते। आपके मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं। आप तो कर ले एक अलग बात है। ये बता दूं आपको, इस अस्पताल के संचालन का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, जो खबर मिल रही है। वहीं जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जो होगी। मतलब बिना वैध अनुमति के ये स्वास्थ्य सेवा संस्थान चल रही थी और इसके ऊपर अब जाके कार्रवाई है। हाँ, पानी उनी चढ़ाने के लिए आते हैं सर। अच्छा, तो नाम जानते हैं उनके, कौन आते हैं? नाम तो नहीं जानते हैं सर। नाम नहीं जानते हैं। तो ये 2 घंटा उनको सलाइन चल रहा था क्या अभी? पहले चढ़ गया था सर। पहले चल गया था। कौन चढ़ाया था? आए थे चढ़ाने वाला। अच्छा, ये 2 लड़का यहाँ मतलब बहुत छुपा हुआ था, ये चढ़ाया था क्या? हाँ। हैं? तो आप क्यों नहीं मैंने बोल रहे थे कि यहाँ कोई नहीं है? हम सो गए थे सर, हम नहीं सुने थे। थोड़ा था कान मेरा बहरा है। इधर आ जाओ। आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग भैया तो नहीं कसते थे। भैया को मतलब मेरा भाई लगेंगे ना, थोड़ा सा इसका गोड़ पकड़ के हम बोले कि थोड़ा सा भैया मदद कर दो, थोड़ा सा मेरा बेटी बहुत सीरियस है, इसीलिए थोड़ा सा मदद किया। अच्छा, ये सलाइन चढ़ाए थे आज? झूठ मत अभी जो सलाइन चढ़ा तो आप ही लोग चढ़ाए थे ना? जी, सलाइन इसका खत्म था। हाँ, तो चढ़ाए थे आप ही लोग ना? सलाइन नहीं चढ़ाया तो बोल रही है फिर तुम। सुई चढ़ाया। हैं? सुई चढ़ाया। इंजेक्शन दे दे, मतलब मैं वो खोलो पहले चढ़ गया तो आप कल बताइए। मेरे मरीज का देखभाल आप ही लोग करते हैं ना? हाँ, मरीज का कंडीशन ठीक है? ठीक है। आप कितना पढ़े लिखे? जी इंटर किए हैं। तो किसी डॉक्टर के पास थे? जी यहाँ काम करते हैं। हाँ, काम करते थे। तो मैंने इंटर करने के बाद आप किसी नर्सिंग होम में या किसी डॉक्टर के पास काम किए हैं? जी नहीं, पहले कभी नहीं। पहले कभी नहीं किए थे। तो मैंने जब आप पहले कभी नहीं किए थे तो हम लोग जब इंटर्नशिप किए थे तो पहली बार इंजेक्शन देना सीखे थे। जी इंजेक्शन वो सब तो सर मतलब कि जैसे गांव में एक मरतबा हुआ था, ऐसा वैकेंसी निकला था। तो 3 महीना वहाँ कोर्स हम लोग किए थे। उसका पता नहीं सर कोई सा कोर्स था, उसका जो सर्टिफिकेट बना के दिया था तो वो भी है होगा हमारे मोबाइल में, ठीक है। तो हम लोग सुई देने के लिए हम जो पहले घर पे भी ऐसे मतलब या होता है ना बगल उगल में, जानते हैं? जी सुई देने के लिए पहले से जानते थे। ठीक है। तो अभी इस पेशेंट को 4 दिन से आप ही देख रहे हैं? जी कोई महिला यहाँ पे है? जी महिला मतलब काम जैसे कि डिलीवरी आया या ऐसा कुछ होता है जैसा कि महिला का ज़रूरी हो तो बुलाया जाता है। क्या नाम है? ये चीज़ नहीं बता पाएंगे क्या नाम है। देखो बाबू, तुम जब साथ में काम करते हो तो नहीं सर, साथ में मतलब यही कुछ ही दिन से यहाँ पे हैं हम लोग, उतना मतलब पता नहीं। और इधर जैसे कि हल्ला हुआ ना वहाँ पे 4 साल से? 4 जी नहीं 4 साल से रही है। तो फिर आप सीखे यहीं पे ना? चीज़ सुई देने के लिए? हाँ। नहीं तो वो तो घर पे हम सुई दे देते थे, जैसे मम्मी उम्मी को अगर कोई सा डॉक्टर प्रॉब्लम हो। कौन डॉक्टर साहब आते हैं ऑपरेशन करने के लिए? डॉक्टर जब इसका ऑपरेशन हुआ था तो हम घर पे थे, इधर भर ही आए रहे हैं घर से। कौन डॉक्टर साहब आए थे? ये चीज़ हमने यही बता पाएगी और जो यहाँ का मेन है वही बता पाएगा, ताकि हम थे यहाँ का मेन। कहाँ क्या नाम है उसका? थोड़े रहते हैं ड्यूटी में। यहाँ का मेन उसका ये इस पेशेंट का ऑपरेशन कौन किए? हम ओटी में नहीं रहते हैं। ओटी में नहीं रहते थे, यहाँ काम करते थे, आपको पता होना चाहिए ना। नहीं, ऐसे आना जाना है। ऐसे आना जाना है तो पुलिस ऐसे थोड़े होता है। डॉक्टर का नाम हम लोग को थोड़े बताता है। डॉक्टर का सर नाम ऐसे भी नहीं बताता है, क्योंकि अगर इनलीगल तरीका का काम हो रहा है तो डॉक्टर कभी नाम नहीं बताता। इलीगल तरीके से काम होता है? ये मतलब कि अगर लाइसेंस उसेंस नहीं बना, फिर इसका लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आपको मालूम है कि यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है?
जी नहीं, लाइसेंस अगर नहीं बना तो इलीगल, अगर लाइसेंस हाँ तो बना उसे वही और चीज़ सारा जितना भी काम होता है क्लियर कट तो बोलो ना। जितना भी काम होता है वो लीगल तरीका से, एक भी पेशेंट का आज तक मिसयूज नहीं हुआ, कोई सा भी पेशेंट का, जितना दिन से हम यहाँ हैं हाँ एक भी पेशेंट का ऐसा कोई सा नहीं देखें। तो वही तो कह रहे हैं ना, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आए हो तो उनका नाम क्या होगा? क्वालिफाइड डॉक्टर है तो डॉक्टर का तो सब पता नहीं नाम है। तो फिर आप कैसे ये जज कर लेंगे? क्या कि कौन सा legal है, कौन सा जितना illegal? जितना दिन से हम हैं सर, अगर हमको इतना भी हमको भी पता है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, हालांकि चिकित्सा चीज़ का अगर डॉक्यूमेंट नहीं बना तो लीगल है, डॉक्यूमेंट्स पहले होना आपके पास कोई डिग्री है? जी इंटर के अलावा और कोई डिग्री है? जी नहीं। मतलब कोई इसका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई स्वास्थ्य विभाग को वही बस एक ही तो जो 3 महीना का जो कोर्स हुआ था, कौन सा कोर्स होता है? पता नहीं सर, सर्टिफिकेट हमारे में होगा, उससे आप लोग समझ वो सकते भी हैं। पता नहीं क्या अच्छा, ऑपरेशन कौन करते हैं? ऑपरेशन कौन करते हैं? ऑपरेशन करना है सर। सही, तुम बड़ा सीरियस पेशेंट यहाँ आता है तो हम लोग उसको सही कर देते हैं, ऑपरेशन करता होगा फिर ना। सीरियस पेशेंट का आज तक सर बोल रहे हैं आज हम तक बोल- कोई मिसयूज मिसकैरेज नहीं हुआ हाँ, है, इतना ये- पता है, लेकिन इन्हें जी पता सर, है कि जितना डॉक्टर जितना दिन में हम यहाँ आ रहे हैं हाँ, इतना दिन उतना से- दिन में एको डॉक्टर को कितने नहीं पहचानता। कितने समय से यहाँ कर जी रहे हो काम? पहचानते हैं, मतलब कि नाम नहीं जानते, यही लोग तब करता पहचानते नहीं सर, हम लोग तो डॉक्टर होगा, तुम ही लोग को फंसा दिया जाता है। नहीं सर, भी डॉक्टर होगा, यही सब डॉक्टर डॉक्टर हम लोग नहीं है सर। डॉक्टर को एक गेराबाड़ी का आता है, हमको मुख्य रूप से पता है कि डॉक्टर है, गेराबाड़ी का लोग आता है, बताएगा उसका। जितना मान रहोगे बाबू उतना तो बड़े मुश्किल हो जाएगा, जान लो यार। वो सब गांव वाला सब बोलता था कि उधर होता है, वहाँ होता है, आशा हॉस्पिटल है वो फला जगह, वहाँ चले जाइए हो जाएगा। गए थे, हाँ बोला रेफर करेंगे, यहाँ नहीं होगा। तो हम बोले सर हम अकेला हैं, हम कहाँ जाएंगे लेकर के, नहीं हम हम ये लोग कह पीठ पर रहे कोई नहीं है। हैं, सुनिए मेरी बात, हम ये कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाते हैं इलाज कराने तो पहले तो पूछते हैं ना कि कौन है डॉक्टर, क्या है नहीं है, प्रूफ क्या है नहीं है, डॉक्टर के बारे में तो जानकारी लेते हैं हम लोग, तो जनरल सी बात है। बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो जान रहा है साथ बस साथ इतने बताना। सर हमको खाली अगल बगल वाला से बोलता है वहाँ होता है, वहाँ होता है, एगो आशा हॉस्पिटल है, डॉक्टर? वहाँ जगह जाइएगा। कैसे पता चला अल्ट्रासाउंड भी ना बोर्ड है ना कुछ है, कैसे पता चला आप हॉस्पिटल यही है? अल्ट्रासाउंड सब उसी में चार्ज में है? नहीं सर, अल्ट्रा तो वहाँ कटिहार से करवाए। तो ऑपरेशन का कितना चार्ज लिया? ऑपरेशन का सर बोल रहा था 15-17 हज़ार रुपया बोल रहा था। पैसा सब पेमेंट कर दिए हैं? जी नहीं सर, पैसा पेमेंट अभी नहीं किया। डॉक्टर के बारे में तो पता होना चाहिए। तो क्या नाम है डॉक्टर का, नाम क्या है? हम नहीं जानते सर, वो शायद डॉक्टर बाहर से आते हैं। घर कहाँ है आपका? घर मेरा बाड़ी नगर कचहरी टोला। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। अब जो मेन चीज है वो बता दूं कि ये मतलब आप समझिए कि नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत के बाद ये मामला सामने आया, तो अब जरा सोच लीजिए कि कितनी गंभीर विषय है। और ये कटिहार में एक नई बात नहीं है, कटिहार शहर में बहुत सारे ऐसे अवैध नर्सिंग होम है जो चल रहे हैं, जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, अवैध अभी भी चल रहे हैं। अभी भी आज अगर छापेमारी हो जाए तो बहुत सारे अवैध नर्सिंग होम क्या कहते हैं आपको दिख जाएंगे। तो ये चीजें अगर हो रही हैं, आप अगर कहीं सेवाएं लेने जा रहे हैं और आपको कहीं शक होता है, तो आप तुरंत इसको सूचना दीजिए ना, इसकी सूचना तुरंत दीजिए। जच्चे बच्चे की मौत हो जाती है, भाई किसी की भी जिंदगी है, किसी की जिंदगी चली गई, जिसकी जिंदगी चली गई उसके परिवार वाले से जरा जाके पूछिए। ये तमाम चीजें हमारे आसपास हो रही है, लेकिन हम समाज में रहते हुए इन सब चीजों पे आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए, मीडिया हर जगह नहीं पहुंच सकता, ये बात सच्चाई है, और उस मीडिया की आंख कान नाक बनने का काम आप समाज के लोग करते हैं। हमें भी अपने स्टूडियो में या अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं तो फला जगह से फोन आता है, भैया यहाँ घटना घट गई। वो खबर कौन देता है? जरूरी नहीं कि एक रिपोर्टर, एक प्रखंड रिपोर्टर या डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हर जगह पहुंच सके। जिला बहुत बड़ा होता है, हर जगह पहुंच सके संभव नहीं है। हर बीट के अलग अलग लोग होते हैं। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं मीडिया चैनल्स की, वो इतना नहीं कर पाती है कि हर जगह रिपोर्टर रखें। उन्हें सूचना मिलती है, वो पहुंचते हैं वहां पे। अगर ऐसा रहता तो सीसीटीवी के कैमरा की तरह रिपोर्टर हो जाते, हर जगह रिपोर्टर और आंखें गड़ाए रहते इस तरह से कि भाई चारों तरफ देखना। पॉसिबल नहीं है ये। तो इस पॉसिबिलिटी को करने के लिए आपको हमारा आंख कान नाक बनना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये घटना आपके साथ ना हो, इसलिए बेटर है कि आज से, अभी से आदत डाल लें कि अगर कभी भी इस तरह की कोई घटना या इस तरह का कुछ लगे कि
ऐसा हो रहा है या संचालन हो रहा है, तो भाई किस तरह से संचालन हो रहा है। और मैं श्योर कर दूं कि जिस तरह से ये अवैध संचालन हो रहा था इसका कोई उद्घाटन भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उद्घाटन करते पकड़े जाते, खबरें छपती या मान लेते हैं कोई अपलोड होता, पोस्ट होता, फोटो उठो तो पता चल जाता कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है मामला, और इसलिए इसका कोई विज्ञापन भी नहीं आया होगा जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चला होगा। लेकिन लोग तो आना जाना कर रहे थे, आस पड़ोस के जो लोग होंगे, जो घर जिनका होगा उसके आस पड़ोस में या उस रास्ते से जो आना जाना रोजाना करते होंगे, उन्हें तो नजर आती होगी चीजें। आप अगर आवाज उठाए होते तो आज वो जच्चा बच्चा जिसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये मामला खुला, तो शायद उस जच्चे बच्चे की मौत नहीं होती। ये खबर मैं खबर के हिसाब से नहीं आपको दे रहा हूं, ये खबर इसलिए, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें और आपको आज जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, हम लोगों को मुद्दों से भटका रहे हैं, और उन मुद्दों में हम भटक जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं जो हमारे लिए रोजाना घटित हो रही है, जिनसे हमारा रोज का पाला पड़ रहा है। तो जरूरत है हमें जागरूक होने का। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं लाइव, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई इस तरह की घटना घट रही है तो कृपया उस पर नजर बनाए रखें और उसकी सूचना तत्काल अपने नजदीकी जो पुलिसकर्मी हैं उनको बताएं, पुलिस को सूचना दें, या प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं या नगर पंचायत है या आपके विधायक आपके क्लोज हैं, आप उनको सूचना दें और उस पर तुरंत कार्रवाई की मांग करें कि अगर इस तरह की घटना घट जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा। आप ही जरा बताइए, मैं आप जितने भी लाइव हैं दर्शक उनसे सवाल करता हूं, उस जच्चे बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? जो आप देख रहे हैं बरारी की जनता, क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में यह घटना घटी और आप उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए फॉर ग्रांटेड ले लिए कि चलो भाई होगा कुछ, चल रहा होगा कुछ। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर इतना बड़ा संचालन हो रहा है तो आपको कैसे भनक नहीं लगी? क्योंकि आपके साथ घटना नहीं घटी, सीधी सी बात है। अगर आपके साथ घटना घटी होती तो आप भी हो हल्ला मचाते, जैसे उन लोगों ने मचाया, जैसे जिनके साथ ये घटना घटी, जिन परिवार वालों के साथ घटना घटी। तो देखिए, जरूरत है जागरूक होने की, और इसीलिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की पूरी टीम इस खबर को खबर के हिसाब से आपके सामने पेश नहीं कर रही है। आपको थोड़ी देर में मैं इस लाइव से मैं आपको और भी चीजें निकाल कर, ये तो मैं लाइव में आपसे चर्चा करने बैठा हूं, मैं इसको खबर के माध्यम से भी परोसूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और वो भी विजुअल्स दिखाऊंगा जो वहां पर घटना घटी, किस तरह लोग वहां पहुंचे, किस तरह से कार्रवाई हुई, सीज किया गया, कौन लोग पीड़ित थे, वो तमाम चीजें आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, खबर मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, ये हम खबर के हिसाब से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं बस आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप और हम जिस भी इलाके में रहते हैं, आंख नाक कान खुली रखें, ताकि इस तरह की गतिविधि फिर दोबारा किसी के साथ, ये इस तरह की घटना दोबारा किसी और के साथ ना घटे। तो जो भी लोग मेरे दर्शक हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और मेरी पूरी टीम, मैं और मेरी बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की पूरी टीम उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है, दुख व्यक्त करती है, दुख प्रकट करती है उनके परिवार में इस तरह का हादसा हुआ, और जिनकी वजह से भी हादसा हुआ, मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि एक बच्चा जो जन्म लेने से पहले इस दुनिया से को अलविदा कह दिया, और उस बच्चे के और उस जच्चे के परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी, शायद उससे ज्यादा कोई इस चीज को फील नहीं कर सकता, हम और आप तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि अगर आप हमारी ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, और जो लोग भी दोषी हों प्रशासनिक स्तर पर भी, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई करें। आप सभी लोगों का मेरे इस लाइव अपडेट में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर उस पीड़ित परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।